नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे अपने वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, प्रत्येक क्लास में अपने अंग्रेजी के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर अपन को कम से भी कम 60 से 80 शब्दों में यानी 6 से 8 लाइनों में लिखना होता है। और इतना लंबा आंसर आपको याद करना थोड़ा कठिन महसूस होता है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बनाया है। बस इस फॉर्मेट को याद कीजिए और 4 साल तक किसी भी क्लास में इस क्वेश्चन को आसानी से कीजिए। प्रत्येक क्लास में एक क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच का ज़रूर आता है, तो इसको बनाना अपन इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है या कैरेक्टर स्केच क्या होता है। तो जैसा आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, है ना। तो कभी कभार ड्रा आ जाता है और कभी कभार राइट आता है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ड्रा आए या फिर राइट आए, दोनों का एक ही मतलब है। तो इतना क्वेश्चन देता है, फिर उसी क्वेश्चन में क्या करता है, वो क्वेश्चन के नीचे अपने एक कोष्ठक में ये देता है कि ये क्वेश्चन किस पार्ट से लिया गया है। यानी उस क्वेश्चन को जिस पार्ट से लिया गया है उस पार्ट का नाम देता है, उस स्टोरी का नाम देता है। जैसे यहाँ पे अपने कोष्ठक में दे रखा है ए थीव्स स्टोरी। तो आपके समझ आया कि इस प्रकार तो अपने क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या होता है। देखो, चरित्र चित्रण या कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन में अपने को एक व्यक्ति का नाम दिया जाता है और उस व्यक्ति की स्टोरी का नाम भी दिया जाता है, और ये बताना होता है कि उस स्टोरी में उस व्यक्ति की भूमिका कैसी रही है ना। यानी अगर इस क्वेश्चन में अपन समझने की कोशिश करें तो व्यक्ति का नाम दिया है अनिल, है ना, और स्टोरी का नाम दिया है ए थीव्स स्टोरी। तो अपन को ये बताना है कि अपनी बुक में जो ए थीव्स स्टोरी नामक एक चोर की कहानी नामक जो पार्ट है, जो कहानी है, उस कहानी में अनिल नामक व्यक्ति की भूमिका कैसी रही है। ये सारा अपन को 60 से 80 शब्दों में बताना होता है और अपने पूरे नंबर फिक्स होते हैं। तो आपके क्वेश्चन समझ आया। अब आइए इस प्रश्न को अपन बहुत ही आसान तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर एक बार इस फॉर्मेट को समझने के बाद 4 सालों तक या 4 क्लासों तक, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में, प्रत्येक क्लास में अपन इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते हैं। और बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले या 2-4 दिन पहले आपके अर्धवार्षिक के पेपर भी ख़त्म हुए हैं। तो अर्धवार्षिक के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को उस अर्धवार्षिक के पेपर में भी करके देखना किस प्रकार बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखो, मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है। फॉर्मेट में खाली जगह भी छोड़ रखी है और कुछ शब्द मैंने पहले से लिख रखे हैं, कुछ सेंटेंस पहले से लिख रखे हैं। जहाँ जहाँ भी खाली जगह छोड़ रखी है वहाँ पे मैंने लिख रखा है। सिर्फ अपने को आंसर बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो कहानी के नाम की आवश्यकता पड़ेगी और एक व्यक्ति के नाम की आवश्यकता पड़ेगी। आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन में व्यक्ति का नाम और कहानी का नाम दोनों देखे थे। तो इन खाली जगहों में व्यक्ति का नाम और कहानी का नाम आप आसानी से लिख के और पूरा फॉर्मेट ऐसा कि ऐसा लिखकर पूरे में से पूरे नंबर पा सकते हो। देखो, पहली खाली जगह में लिख रहा है कहानी का नाम। तो अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि कोष्टक में लास्ट में लिखा हुआ है ए थीव्स स्टोरी। तो इस खाली जगह में अपन को कहानी का नाम हटा के यहाँ पे ए थीव्स स्टोरी लिखना है। एक कहानी का नाम ये लिख रहा है तो यहाँ भी ए थीव्स स्टोरी लिखना है। एक कहानी का नाम ये लिख रहा है तो यहाँ भी ए थीव्स स्टोरी लिखना है। एक कहानी का नाम ये लिख रहा है तो यहाँ भी ए थीव्स स्टोरी लिखना है। दो जगह खाली जगह में अपना लिख रहा है व्यक्ति का नाम, एक तो ये, और एक व्यक्ति का नाम नीचे लिख रहा है। तो यहाँ भी अपन को अनिल लिखना है और यहाँ भी अनिल लिखना है। अब मान लो अपने स्टोरी कोई अलग चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे इस चैप्टर का नाम, कहानी का नाम अलग देगा, अनिल का नाम अलग देगा। तो वो दोनों अपन को इस फॉर्मेट में चेंज करना है और बाकी आंसर अपना पूरा ऐसे की ऐसे ही लिखना है। अब देखो, अपन इस क्वेश्चन फॉर्मेट की सहायता से इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार बिल्कुल आसान तरीके से आंसर बना सकते हैं। द स्टोरी, अब कहानी का नाम अपन ने लिख दिया ए थीव्स स्टोरी। द स्टोरी ए थीव्स स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी, एक चोर की कहानी बहुत ही रुचिकर कहानी है। अपन ने यहाँ पे ए थीव्स स्टोरी कोष्टक में लिख दिया, उसी में अपना पूरा सेंटेंस करेक्ट बन गया। अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। देयर आर मैनी कैरेक्टर इन द स्टोरी। कहानी में बहुत से व्यक्ति पात्र हैं।
वट अब इस खाली जगह में लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसका अपन चरित्र चित्रण बना रहे हैं, और ये नाम अपन को क्वेश्चन में मिल रहा है, जैसे इसमें क्या मिल रहा है, अनिल, तो यहाँ पे लिखना है अनिल। वट लेकिन अनिल मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, लेकिन अनिल इस कहानी का मुख्य चरित्र है। अब आगे देखते हैं, आगे अपने को सी भी मिल रहा है और ही भी मिल रहा है अथवा में, तो इन दोनों में से अपन को क्या लिखना है, इन दोनों में थोड़ा सा समझिए। अगर आपने खाली जगह में जो व्यक्ति का नाम लिखा है वो व्यक्ति का नाम कोई पुल्लिंग है, किसी लड़के का नाम है, तो आप वहाँ पे ही प्रोनाउन का यूज करोगे। अगर आपने खाली जगह में जो नाम लिखा है वो स्त्रीलिंग है, किसी लड़की का है, तो आप वहाँ पे सी प्रोनाउन यूज करोगे। उसी तरह से अपने को उसी लाइन में उसके नीचे अपने को मिल रहा है हर और हिज, इन दोनों में से अथवा में अपन को क्या लिखना है, तो वो भी इसी प्रकार से आएगा। अगर अपन ने खाली जगह में लड़के का नाम लिखा है, पुल्लिंग शब्द लिखा है, तो हिज सर्वनाम यूज करना है, और पुल्लिंग शब्द लिखा है, किसी लड़की का नाम लिखा है, तो वहाँ पे हर प्रोनाउन यूज करना है। तो इस खाली जगह में अपन ने अनिल का नाम लिखा है, इस वजह से यहाँ पे अपन ही यूज करेंगे। तो ही लीव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, वह पाठकों पर एक असाधारण सा प्रभाव छोड़ता है। एंड गेट्स रिवार्ड ऑफ हिज वंडरफुल रोल, और इस कहानी में एक आश्चर्यजनक रोल निभाता है। हिज रोल मेक दिस स्टोरी अलाइव, उसका रोल इस कहानी को जीवित बनाता है। हिज प्रेजेंस इन, अब यहाँ पे वापस स्टोरी का नाम लिखना है, ए थीव्स स्टोरी। हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, इन, एक चोर की कहानी, उसकी उपस्थिति एक चोर की कहानी में, मेक दिस स्टोरी, बनाती है इस कहानी को, ए थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी को, मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण, यानी उसकी उपस्थिति एक चोर की कहानी को एक अर्थपूर्ण बनाती है। ही इज ए सिंपल पर्सन, वह एक साधारण व्यक्ति है। ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। फिर मैंने यहाँ पे अपने 2 या 3 खाली लाइनें छोड़ रखी है, तो इनमें अपन को क्या करना है, अगर आपने पाठ पढ़ा है उस टाइम से अनिल के बारे में कुछ और बातें याद हो, तो आप यहाँ पे 2-3 जितनी भी चाहें उतनी लाइनें बीच में लिख सकते हो। अगर कुछ भी याद नहीं है तो मैं आपको जो है फॉर्मेट बता रहा हूँ वो तो लिखना ही है। अगर आपको कुछ भी लाइन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ याद लाइनें हैं, कुछ बातें अनिल के बारे में याद है, तो आप 2-3 लाइनें यहाँ पे लिख दो। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का अंत करते हैं, या एंड में क्या बातें लिखनी है। तो इन द एंड, अंत में, बिगेन से हम कह सकते हैं, यहाँ पे वापस व्यक्ति का नाम लिखना है, तो अनिल। अंत में हम कह सकते हैं अनिल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, अनिल है एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का, और कहानी का नाम लिखना है ए थीव्स स्टोरी। यानी अंत में हम कह सकते हैं कि अनिल ए थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, और इस प्रकार हम पूरे में से पूरे नंबर पा सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो मैंने मेरे नंबर लिख रखे हैं, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हो। उत्कर्ष से नाता जोड़ें, सफलता की चिंता छोड़ें। अगर आप अंग्रेजी को बिल्कुल ही आसान तरीके से या बिल्कुल ही ईजी वे में पढ़ना चाहते हो तो एक बार उत्कर्ष से नाता जरूर जोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।